इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की ज़िद में है गर्दो। 27वीं रजब की जो रात है इसे मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। ये वो वाहिद रात है कि जिसमें किसी को भी मौत ना हो। अल्लाह ताला बनी इसराइल सूरत में इरशाद फरमाता है कि हर ऐब से पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के कलील वक्फे में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं कि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। बेशक वही सुनने वाला देखने वाला है। मिशकात शरीफ में भी ये रिवायत है जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मेराज की शब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ें अता की। नंबर 1 5 वक्ता नमाज, नंबर 2 सूरत अल-बकरा की आखिरी आयात, और नंबर 3 जिसने कुफ्र ना किया हो बख्शिश और मग़फ़िरत की बिशारत। ये वो रात है कि जहाँ एक मुसलमान का यकीन आप सल्लम की ज़ात पे जहाँ पुख्ता होता है, वहाँ इश्क़ मुस्तफ़ा से भी वो सरशार हो जाता है, क्योंकि अज़ीमुल मर्तबत महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत हैं कि जिन्हें रब्बे कायनात ने हालत शऊर में ज़मीन और आसमान की सैर करवाई। कुछ लोग इसे ख्वाब समझते हैं और आज भी इसे ख्वाब तशबीह देते हैं, लेकिन ये ख्वाब ना था। अगरचा ख्वाब होता तो कुफार मक्का इस बात का मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार ना करते, क्योंकि ख्वाब तो किसी को भी आ सकता है। बहरहाल ये फिज़िकली और एक जिस्मानी जो थी सैर थी जिसे कराया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दिन बहुत ज़्यादा तंग किया गया था। कुफार ने इतना ज़्यादा तंग किया कि आप अपनी चचा ज़ात बहन उम्मे हानी के घर तशरीफ़ ले गए, जहाँ पर यह वाक़या पेश आता है। उसी रात हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम पेश होते हैं इजाज़त मांग कर, और आके फरमाते हैं, कदम बोसी भी करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको बुलाया है। उस पर जो है बुराक की जो सवारी है वो अख्तियार की गई होती है, और ज़मीन व आसमान की सैर की गई, जिस तरह कुरान मजीद में आया कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया। और जब इतनी बुलंदियों तक पहुँचे कि जब सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, तो उस टाइम जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी ये कह दिया कि आगे तो मेरे पर जल जाएंगे, तब आप सल्लम ने आगे का सफ़र अख्तियार किया। और 70 हिजाबात के बाद जब आप पहुँचे तो जहाँ कोई ना था आप सल्लम के अलावा, और वहीं पर महबूब और मुहब्बी की जो है मुलाकात होती है और राज नियाज की बातें। ये वो रात है जो बबरकत रात है, जिसमें आप सल्लम भी इबादत किया करते थे, और इसकी जो इबादत है उसके दर्जात बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह के हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, बुखारी शरीफ की ये हदीस है कि जिसमें आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि इस शब में 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ने वाले के जो गुनाह हैं वो मिटा दिए जाते हैं, अगरचा वो गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी क्यों ना हो। और इस पर बहुत शुअरा ने शायरी भी की। जिस तरह के एक शायर ने कहा कि रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ जिस जगह पर किसी को बुलाया नहीं, एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, ला मकाम पर भी तू डगमगाया नहीं, उनसे मेराज की शब ये हक ने कहा, यूं तो प्यारे हैं मुझको सभी अंबिया, मेरे नज़दीक आ, मेरे नज़दीक आ, मैंने तुझसे तो कुछ भी छुपाया नहीं, जिसकी अर्शे मुअल्ला बनी रह गुजर, जो लुटाता रहा नूर शामो सहर, उसको क्यों ना सरापाए रहमत कहें, जिसने दुश्मन का दिल भी दुखाया नहीं। वक्त रंगी नज़ारों में ढलता रहा, बिस्तरा गर्म पानी भी चलता रहा, उम्मे हानी खड़ी थी मगर बेखबर, जैसे इस घर में कोई भी आया नहीं। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ जिस जगह पर किसी को बुलाया नहीं।